कमजोरी हो, कोई तरह की बीमारी हो, तो वहां में पथ्य को मीनिंग क्या भयो? वो कमजोरी में तुमको पोषण देने वाला, यानी वो पथ्य हल्को होवे। क्योंकि वह स्थिति में जब तुम्हारी शरीर की अंदर की स्थिति, अंदर की जो क्षमता है, ऑर्गेनिज्म तुम्हारा वो बेयर करने के लिए सक्षम नहीं है, और अगर तुम वहां में तुम हैवी फूड खाओगे, रिच फूड खाओगे, तो और नुकसान होगा। लेकिन हल्का भोजन करोगे तो वो वाकु उद्दीप्त करेगा, वाकु पुश करेगा, तुमको शक्ति देगा, तुमको क्षमता देगा। पूतम पथ्यम पूतम और अनायः तम आहार्यम सात्विकम स्मृतम राजसंचे इंद्रिय भ्रष्टम। तुम्हारे इंद्रिय के तर्पण तुम्हारे पूरे हो ना, चटकारे तुम्हारे पूरे हो जाए, वो राजस कोटि को है। और तामसम च आर्तिदः, जो हीन कोटि के भक्ष जो हैं, मांसाहार इत्यादि, और जो ऐसे भोजन हैं कि जो तामस तमोगुण बढ़ाने वाले हैं, ये प्याज लहसुन इत्यादि सभी चीजें, ये सब आर्तिदा, ये कैसे है? आरती यानी नुकसान, पीड़ा, ये पीड़ा देने वाले हैं। ये भागवत के वचन है, सारे प्रमाण पृष्ठभूमि के रूप में तुमको दे रहे हूं मैं। क्या लाए हो? या को मैं बताऊंगा विधान को, तो कभी या क्यों मेहनत वगैरह मेरे भोजन सात्विक गणों। मेहनत बगैर को मतलब ये है भैया कि एक तो तुम दाल भात रोटी शाक बनवाओ, और एक थोड़े से व्यंजन बनवाओ, પછી પત્ની થી પૂછી લેજે તો ખાવામાં મજા આવશે। તો પત્ની ને પૂછજે કે સહેલું શું હતું, પેલી વાનગીઓ સહેલી હતી કે જે સીધું સાદું સાદા ભોજન હતું એ સહેલું હતું? ખ્યાલ આવે? डोसा मुझको भी बहुत अच्छे लगे। 365 दिन दे तो 365 दिन खाऊं। तुम्हारे यहाँ आज तो मशीन आ गई। मेरे माँ जब वाकी चटनी घोटते ना, इतना बड़ो पत्थर को और इतना बड़ो वाकी घोटना को घोटा, तो वहां में दाल डाल करके वो मेरी माँ यूं चलाती थी वहां। आज मुझको कष्ट हो गए कि इतनी मेरी माँ मेहनत करती, मुझको डोसा का शौक है, तो यार ये डोसा खिलाने के लिए। मेहनत को मीनिंग समझाए? कुत्ते की बेटा वो टॉपिक अभी नहीं छेड़ रहे हैं। अब व्यावृत्ति और व्यावृत्ति को मैं वो मैंने कहा संदर्भ में लिखे हैं। मैंने दो बात लिखी है। एक मैंने सेवा की बात लिखी है, हरवू फरवू खाऊ पीवू खाई पीने मौज मजा करवी एनी साथे कृष्ण सेवा अथवा तो अशक्य व सुशक्य व शरणागति। मैं केम कृष्णेव गतिर्मम केम ना लख्યું? કેમ કે કૃષ્ણેવ ગતિર્મમમાં આપણને એટલો વ્યાપક મતલબ નથી સમજાતો જેટલો અશક્ય વા કે સુશક્ય વામાં છે। અશક્ય વા સુશક્ય વા મન હોય કે ના હોય, પણ કૃષ્ણ શરણની ભાવના કર। એ કૃષ્ણ શરણની ભાવના મન નહીં હોય ને તો પણ તારું મન કરાવી આપશે, પણ કરે રાખે નહીં। हर वक्त मन की स्थिति एक नहीं होवे। ऐसा कोई समाधिस्थ नहीं होवे कि जो इतना अहर्निश समाधि में रह सके। मन 3 क्षण, एक क्षण कोई विषय में प्रवेश करे, दूसरे क्षण वहां ठहरे और तीसरे क्षण वहां से उच्चार हो जाए वापस। इतना मोमेंटरी, इतना मर्क्यूरियल मन है। करके कहे कि कृष्ण ये जितनी बात सुना रहे हो, ये मन को निग्रह होगा कैसे हो? तो हवा को कोई ने मुट्ठी में पकड़े होगा आज तक? जगत में कोई हवा को, वायु को मुट्ठी में पकड़ सके ना? कौन मन पे कंट्रोल लावेगा? मन पे कृष्ण में कंट्रोल लावेगा। जैसे जैसे कृष्ण प्रवेश करेगो, ऐसे ऐसे मन पे संयम आएगा। जैसे जैसे तू शरण भावना करेगो, मन सु बेमन सु रुचि सु अरुचि सु जैसे भी
वो शरण भावना तेरी शरण को अंदर तेरे अंतःकरण में पधरावे। समझने को प्रयास करो। करके मैंने वो कृष्ण न करके अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरण हरि, वो शरणागति को पासा है। और वो भजे पूजिया श्रवणादि भी वो सेवा को पासा है। वो लूंगा मैं यही के साथ लूंगा, मेरे उन दोनों वचन इनके बाद ही लूंगा। ख्याल आया? लूंगा वही जगह लूंगा। देखो अब यह के साथ अपन गीता की बात थोड़ी समझ लें। पेज नंबर 5 है। अपन की बात कहां से चल रही है? मन जो है वो अन्नमय है, वहां से बात चल रही है। क्यों? क्योंकि होटल में अपन हवा खावे नहीं जाए, क्या खाने जाए? अन्न। इतना भी स्वीकार करते रहोगे तो तुमको संतोष रहेगा। ईमानदारी से स्वीकारो सब बात। ये तुम्हारे जगत में ही तुम्हारे ऊपर जो तुमको मर्यादित रखने वाली एजेंसीज है ना गवर्नमेंट की, वो तुमको वो ही तुमको नहीं देख रही है और वो ही तुम्हारे अकाउंट चेक नहीं कर रही है। ईश्वर के यहाँ भी अकाउंट चेक करने को सिस्टम है। वाकु कितना तुम बनाने को प्रयास करोगे, कितना बनाओगे ईश्वर को? देखो, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा क्या है? धा यानी धारण करना। अपन ने दीवार की 4, 6, 8 ईंट, एक ईंट के ऊपर ईंट खड़ी कर दी नहीं, वो टिकेगी ज्यादा? नहीं टिकेगी ना। आर यू श्योर? अगर वाकु नींव खोद के रखेंगे तो बिल्कुल जो सीधी सीधी रख देंगे ना, वास्तु ज्यादा टिकेगी। क्योंकि वह नीचे वाले को आधार ऊपर वाले को मिलेगा और ऊपर को ऊपर वाले को मिलेगा। जब तुमने नींव के खांचा में नहीं रखी है तो निराधार हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? श्रद्धा वो नींव है और निष्ठा आस्था आस्था जो है वो नींव है और श्रद्धा 2 ईंटन के बीच की सीमेंट है। अगर 2 इंच की ईंट के बीच में तुमने सीमेंट लगा दी नहीं तो पहले से ज्यादा मजबूती आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और जब चिनाई के बाद ऊपर से प्लास्टरिंग कर दोगे तो और मजबूत आ जाएगी ना। यानी आस्था, श्रद्धा और निष्ठा। आस्था को मतलब है स्वीकार, श्रद्धा को मतलब है कि जो स्वीकार किया है वह स्वीकार पे अपन टिक गए, और आस्था पे जब अपन ने निष्ठा ले आए फिर अडग हो गए, कहीं हिलने की बात ही नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। जो सीमेंट लगी हुई होवे ना, ऐसी जो श्रद्धा मन में आवेगी कोई भी पदार्थ के लिए, वो काइसु आवेगी? सत्वानुरूपा। सत्व, वो सत्व काइसु बने? आहार से। आहार से सत्व बन रहे हो और सत्व में वो श्रद्धा आ रही है। तो जो श्रद्धा है सवन की सत्व के अनुरूप। अगर अन्न हमारा दूषित है, आहार दूषित है, तो हमारी श्रद्धा भी दूषित होगी। वो श्रद्धा होगी ही नहीं, वो श्रद्धा ही नहीं होगी। वो हमारे अंदर
नास्तिकता की जड़ता हुई करके आज की प्रजा ये बोल रही कि ना नती करूँ आप नती पैरवी कंटी नहीं करना है, ये नहीं करना है। तुम्हारे जितने सदाचार है सबके लिए प्रतिषेध है वाकई, क्योंकि वो जड़ता है। वह शुद्धा नहीं दे सके क्योंकि वाने शुद्ध अन्न नहीं खाया, क्योंकि वह को आहार शुद्ध नहीं है तो करके वह को सत्व शुद्ध नहीं बने। अब देखो कह रहे हैं कि शुद्धामयो अयम पुरुषो, ये पुरुष है क्या? एक घड़ी तुम प्लास्टर नहीं कर पाए कोई कारण से, वाक्य लुक के वाकई जो पूरी वाको जो प्रभाव पड़ रहे हो अपनी दृष्टि पे, वह अपनी सौंदर्य की दृष्टि से, एस्थेटिक्स की दृष्टि से या आर्किटेक्चर की दृष्टि से, पर तुमने वह की चिनाई बराबर कर दी नहीं, ऊपर से प्लास्टर नहीं किया, तो भी दीवार मजबूती से खड़ी रहेगी ना। जैसी श्रद्धा होगी वही तरह की मजबूती भी आएगी। यही लिए कह रहे हैं कि श्रद्धा मयो अयम पुरुष, ये पुरुष जो है वाकी श्रद्धा को ही आकार है, क्योंकि वो श्रद्धा ही तो वाकी विचार है मन की। ये पुरुष जो मनुष्य है, ये स्त्री है, ये मनुष्य देह पुरुष देह जो खड़े हुए हैं, ये काय ये यज्ञ श्रद्धा को, जैसी श्रद्धा है वही तरह को वको मन के को व्यवहार वही तरह से रिफ्लेक्ट होगा, वाणी को व्यवहार वही कर तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, बाकी देह की चेष्टाएं वही तरह की रिफ्लेक्ट होंगी। श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा, जो जैसी श्रद्धा वालो है वो वैसे ही आकार को बनेगा। ये भगवान के शब्द है, ये गीता के शब्द अपन को क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं? सत्व क्या है? आहार है, आहार सुसत्व है। सत्व की शुद्धि आहार सु है, मन अन्न सु बन रहे हो। जैसो मन है, जैसो मानस है, जैसी श्रद्धा है वैसो ही मनुष्य। कैलकुलेशन है, बिल्कुल सीधो सीधो, टोटली मैथमेटिक्स है तुम्हारा। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, न 9 होंगे न 7 होंगे। आहारस्तु भी सर्वस्य त्रिविधो भवति। प्रिय है शब्द आपके में क्या है? हाँ, यही लिए आहार के भी 3 प्रकार हैं, त्रिविधा, ठीक है। ऐसे ही जैसे आहार 3 प्रकार को है ना, जो अभी भगवान ने यहां बताई अपन को कि सात्विक, राजस और तामस, ऐसे ही यज्ञ, यज्ञ क्या है? यज्ञ हमारी साधना है, यज्ञ केवल है। अग्निकुंड में आहुति देने को नाम यज्ञ नहीं है। यज्ञ हमारी संपूर्ण आस्था जगत को नाम है। हम जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, वो हमारो लीलामय, वो हमारो कृष्णमय याग है। तो कह रहे हैं कि यज्ञ, तप, ये सेवा को जरा भी कार्य करने लगे, घंटा आधा घंटा आगे पीछे हो जाए, शरीर में जरा सी चेष्टाएं थोड़ी ज्यादा करनी पड़े, कंटा लवाने लगे, दूसरे सुखे के थाकी जवाए छे। अरे थाकी जवाए छे तो क्यों कृष्ण सेवा कर रहे हैं यार? कृष्ण सेवा थक जाने के लिए लाए हैं क्या कृष्ण को? विदा करो कृष्ण को। आपके पास वाको व्यापी वैकुंठ बहुत तगड़ो है, तुम्हारे घर की अपेक्षा करके नहीं आए हुए हो। अगर हम में तपने की क्षमता नहीं है तो हम भगवान मार्ग के फलन की क्यों आकांक्षा करके बैठे? सवन को चाहिए वो रास को फल चाहिए कि हमको तो चाशनी मिल जाए मोड़े में गोरी भाई।
तुम्हारे और मेरे जेब में रखी है। आजकल जैसे चाय ले जाए कि नहीं प्लास्टिक की थैली में, ऐसे गांठ बांध के ले आए हो क्या? तुम ले आए कि मैं ले आया हूं? तपश्चर्या चाहिए। यज्ञ तपस तथा दानम, ये दान जो है ना वो भी बहुत व्यापक शब्द है, और सबसे बड़ा जो दान है वो कृष्णार्पण है। ये सब भी 3 प्रकार को हो गए, भगवान कह रहे हैं। बात वहां आहार पे टिक रही है, ध्यान रखिए, वहां से बात चल रही है सब। यानी ये पहले श्रद्धा को उदाहरण दियो। सभी यज्ञ हमारा सारा यानी हमारो जितने भी हमारो लोक परलोक को जो जीवन है और बाकी चेष्टाएं, जितनों भी क्रियाकलाप है, क्रिया को समूह है, हमारी मानसिक चेष्टा, वाणी की चेष्टा, देह की चेष्टा, वो सब को सब त्रिविध है करके कह रहे हैं कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयुष को बढ़ाने वालों, सत्व को बढ़ाने वालों, सत्व यानी सामर्थ्य, शक्ति, बल, आरोग्य, बल यानी अपने बाहर के अवयवन को बल, और सत्व यानी वहां के भीतर से देने वाला जो ऊर्जा है, वो सत्व ऊर्जा है और बल हमारी चेष्टा है। आज कोई वजन की चीज उठानी हो, वेट लिफ्टिंग के लिए क्या चाहिए? बल। वह बल को ताकत देने वाली क्या चाहिए? ऊर्जा। तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख और मन की प्रसन्नता, ये प्रीति को मतलब यहां स्नेह के प्यार नहीं है, ये मन की प्रसन्नता। इन सब को बढ़ाने वालों क्या हो गए हैं? रस्याह, रस जो रूखी सूखी नहीं हो, रस्याह स्निग्धाः स्थिरा, और जो टिकने वाले, अगर खायो है या बखर तो 3 घंटा टिके, 4 घंटा टिके। आयुर्वेद कहवे कि याम के मध्य में 3 घंटा के भीतर खाना नहीं चाहिए और 6 घंटा से ज्यादा को गैप नहीं डालना चाहिए। तो एक बार जब हमने आहार किया है तो वो हमारी वो एनर्जी, हमारा एक बार हम पेट्रोल भरवा रहे हैं तो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो हम शट इट करके जैसे फॉरगेट इट करें कि नहीं, कि हर आध घंटा में चलता रहना चाहिए मोड़ो। भगवान के कैसे स्थिर रहने वाले, जो जिनमें स्निग्धता है, स्नेह है, ऐसे हृदय, और जो अपन की जिह्वा को पसंद आते हैं, रुचिकर, हृदय शब्द को मतलब है रुचिकर, ऐसे जो आहार है ना, वो आहार कौन की? सात्विक प्रिया। सात्विक व्यक्ति जो है, जो मन से, जो स्वभाव से सात्विक हैं, उनकी डाइट ये है, ऐसे व्यंजन उनके हैं। यही तरह से कट्टु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहीन, जिनको एकदम चिरपिराट वाले हो, एकदम मोड़े में करते, एकदम मोड़े में अपने को एकदम दाह फील होए, एकदम अपन को मिर्च वाले लगे, एकदम जो ऐसे चिरपिरे लगे, ऐसे कटु, अम्ल यानी बहुत खट्टे, बहुत ज्यादा नमक वाले, बहुत ज्यादा उष्ण, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, जिनकी प्रकृति बहुत तीक्ष्ण है, खाने के बाद तुरंत शरीर पे असर अंदर होने लगे, ऐसी सब जो आहार है वो राजस कोटि के आहार हैं। और जिनसे दुख होवे, अंत में शरीर में जिनके कारण पीड़ाएं पैदा होए, दुख होए, शोक होए, बीमारियां पैदा होए, ये सारी देने वाली जो रजो प्रधान अन्न है, रजोगुण प्रधान अन्न है, वो सारो अन्न जो है या प्रकार की तकलीफ हमको देगो, ये सारे रजोगुण और तमोगुण वाले ही तुम बाहर खा रहे हो। ये गीता को श्लोक मैंने याद दिया है, ये ध्यान रखियो। मैंने खाली तुमको उपदेश देने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि वहां तुम्हारे ऐसे ही सब, और वाक्य आगे को सुन लो तुम। यात यामम गत रसम पूति पर्युषितं चयत
उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। पढ़ो एक गुजराती। आया ना। अब रजोगुण के और तामस के सब पढ़ जाओ एक साथ, दोनों एक साथ पढ़ो। तो तुम्हारे संग चल के तुम्हारो दर्शन करतो रहो और तुम ये सब चीज व्यंजन आरोप के मुख दिखाओ, तो अपन को दोनों को प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हाँ मैंने भी देखे और तुमने भी खाया। हो गई ये। वासु यदि सत्व शुद्धि की अपेक्षा रखते हो तो विस्मृत कर दीजिए। ये वेद वाक्य से लेकर के गीता के वचन तक के मैंने तुमको स्पष्टता करी है। और या अपनो खान पान, मैंने कौन से शब्द किए कहे यहाँ में, पढ़ो फिर से। रहन सहन, तो जो भी अपनो रहन सहन, हरनो फिरनो, खानो पीनो, ये सब कुछ है ना। देखो यहाँ के मैंने एक बहुत छोटा सा लास्ट में चार्ट बनाया है। बीच में जो रह गया वो मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा, पर ये देखो तुम, या पूरे चार्ट को देखो, समझ लो पहले। अपन ये पहन रहे हैं ना, ये अपना आधार कार्ड है, ख्याल आया? या कि अगर अपना आधार नहीं है, मैं कोई लौकिक से अलौकिक की तुलना नहीं कर रहा हूं, सही शब्द को यूज कर रहा हूं। ये अपना आधार है। यीशु अपने अंदर वैष्णवता है, वो फिर शरण दीक्षा से मिली हो या अपनी भक्ति मार्गी दीक्षा से मिली हो। अब बन्ने हेरो क्या बतावे छे જોઈ લો પહેલા। આ બેથી જ વૈષ્ણવતા આવે આપણા અંદર, अन्यथा ना આવે। शरण दीक्षा લીધેલી હોય अथवा भक्ति मार्गी दीक्षा प्राप्त करेली हो तो वैष्णव थई આપણે। अपन अपने आप को वैष्णव कैसे कहला रहे हैं, कब कहला रहे हैं? दीक्षा प्राप्त होने के बाद। वाके बाद जो है अपनी मन, वाणी और देह या को जो समस्त व्यवहार है ना, वाके दो पासा है।